नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष तथ्य को लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें कि जो बुद्धि के कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उसको लेकर के। दरअसल अगर हम बुद्धि की चर्चा करते हैं, तो बुद्धि हम किसको कहें? बुद्धि हम, चूंकि ये बुद्धि जो है प्रत्येक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो अगर हम बुद्धि कहें तो क्या है ये बुद्धि? तो बुद्धि हमारी मानसिक शक्ति है। क्या है? हमारी मानसिक शक्ति है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि वह मानसिक शक्ति जो किसी भी तथ्यों, विचारों को समझने में या तर्कपूर्ण विचार करने में हमारी सहायता करती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी वातावरण को समझने, किसी भी तथ्यपूर्ण विचार को व्यक्त करने, किसी वाद विवाद पर तर्कपूर्ण व्याख्या करने और किसी भी परिस्थितियों को समझने तथा उसके साथ अनुकूलित होने में क्या करती है? तो सहायता करती है। क्या? बुद्धि। अर्थात आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं भी जाते हैं, उसके लिए कहीं भी कोई भी जगह मतलब अनजाना नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ दिन तक वहां पर रह लिए, उसके बावजूद भी वो अकेलापन सा महसूस करते हैं। आखिर क्यों? वो मानसिक शक्ति बुद्धि ही है। जो एक व्यक्ति की बुद्धि जो है वो ऐसी है जो कि उसको तुरंत ऑब्जर्व कर लिया, तुरंत समझ लिया, उस वातावरण को तुरंत समझ लिया, उस वातावरण के साथ तुरंत समायोजित हो गया। और एक व्यक्ति उस वातावरण, नई परिस्थितियों के साथ जल्दी से समायोजित नहीं हो पा रहा है। वो कौन सी शक्ति है? वही बुद्धि है। दरअसल अगर हम बुद्धि की चर्चा करें तो आईक्यू अर्थात जो बुद्धि है, तो बुद्धि परीक्षण हम अगर कहेंगे, बुद्धि परीक्षण, तो बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वप्रथम की अगर हम चर्चा करेंगे तो कैटल का नाम आता है। किसका नाम आता है? कैटल का नाम आता है कि बुद्धि परीक्षण शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया वो किसके द्वारा किया गया? कैटल के द्वारा। लेकिन वहीं पर अगर माप की बात करेंगे, अर्थात बुद्धि की माप की बात करेंगे, तो हमारा किसका नाम आएगा? गाल्टन का नाम आएगा। अब इसमें कुछ क्या है कि कहीं पर आपको कुछ मिलेगा, कहीं पर आपको कुछ मिलेगा, ये चीजें हैं, अंतर्द्वंदता कहीं ना कहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि बुद्धि परीक्षण का शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया वो कैटल के द्वारा किया गया, और बुद्धि माप शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो गाल्टन के द्वारा किया गया। अब हम जो MA कहते हैं, अर्थात मेंटल एज की अगर हम बात करेंगे तो मेंटल एज की सबसे पहले जो बात करते हैं वो अल्फ्रेड बिने ने 1905, कहीं कहीं पर आपको 1904 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1905 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा MA अर्थात मेंटल एज का प्रयोग किया गया। और ये बात समझिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि कई बार ये परीक्षा में पूछी जाती है अल्फ्रेड बिने के बारे में। इनको बुद्धि का जन्मदाता भी कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण का क्या कहा जाता है? तो जन्मदाता कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आप लोग हमेशा ये बुद्धि का जो फॉर्मूला है आईक्यू को आपने हमेशा पढ़ा होगा कि MA/CA/100, अर्थात मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज
इंटू 100। मेंटल एज मीन्स, मेंटल एज का मतलब क्या है? मानसिक आयु। मानसिक आयु दूसरी चीजें हैं और क्रॉनिकल एज दूसरी चीजें हैं। मेंटल एज का मतलब है मानसिक आयु। मानसिक आयु ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अर्थात जो शारीरिक आयु है, जो वास्तविक आयु है, जिसको कि हम रियल एज भी कहते हैं, वो मान लीजिए कि वो डेट ऑफ बर्थ है। रियल एज क्या है? डेट ऑफ बर्थ है। जिस तिथि को हम पैदा हुए वो क्या है? वास्तविक आयु है। तो वास्तविक आयु से मेंटल एज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अर्थात आप देखते होंगे कुछ जो गूगल बॉय के नाम से, गूगल गर्ल्स के नाम से जानते हैं हम लोग, क्यों? आखिरकार वो जो उसका जो वास्तविक एज है, उसका जो क्रॉनिकल एज है, वो क्या है? कम है, लेकिन उसका जो मेंटल एज है वो बहुत ही हाई क्लास का है। तो यही है मेंटल एज, अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। ये किसने दिया? ये दिया टर्मन ने। कब दिया? 1916 में दिया। आप लोग पढ़ते तो होंगे लेकिन ये पता नहीं होगा कि ये किसने दिया, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो महत्वपूर्ण है। तो IQ बराबर क्या होता है? मेंटल एज इंटू क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये दिया किसने? तो टर्मन ने दिया। कब दिया? 1916 में दिया। लेकिन इसका विचार किसने दिया? ये भी कई बार आता है परीक्षा में कि इसका विचार जो दिया, विचार या सुझाव कह सकते हैं, जो सुझाव या विचार दिया वो किसने दिया? तो ये थर्स्टन ने दिया। किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। थर्स्टन ने क्या दिया? इसमें इन्होंने MA इंटू CA दिया था उस समय। ये बाद में, और ये कब दिए थे? तो 1912 में दिए थे, अर्थात 1912 में दिए थे। तो ये थर्स्टन ने विचार दिया था या सुझाव दिया था क्या? तो IQ इक्वल टू MA अपॉन CA। लेकिन इन्होंने विचार दिया था, लेकिन ये पूरा जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया वो 1916 में टर्मन के द्वारा बनाया गया। तो ये मुख्य तौर पर आप समझिए कि जो बुद्धि है वो क्या है? एक मानसिक शक्ति है जो हमारे किसी भी तथ्यों को, विचारों को, वातावरण को या किसी भी चीज़ों को समझने के लिए या उसके साथ आत्मसात करने के लिए, नई परिस्थितियों के साथ को समझने के लिए, नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलित होने के लिए हमें क्या करता है? सहायता करती है। और ये जो बुद्धि परीक्षण है ये क्या है? तो कैटल के द्वारा सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया वो कैटल के द्वारा किया गया, कई बार एग्जाम में आया है। माप किसने दिया? अर्थात परीक्षण बुद्धि का माप तो गाल्टन के द्वारा कहा गया। फिर बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो किसको माने जाते हैं? तो अल्फ्रेड विनेट को माने जाते हैं। वो उन्होंने 1905 में इन्होंने दिया है। फिर ये मेंटल एज को परिभाषित किसने किया है? तो अल्फ्रेड विने के द्वारा किया गया। फिर IQ बराबर जो हम लोग मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज इंटू 100 समझते हैं, वो फॉर्मूला किसने दिया? टर्मन ने दिया, 1916 में दिया। और उसका विचार किसने दिया? तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया। उनके विचार बाद 1912 में दिया गया। उन्होंने दिया था MA by CA। तो छोटी सी क्लास आपको मुझे लगता है कि समझ में आई होगी। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।